नोटिस न कोई सूचना बर्बरता पूर्वक आयब के पुलिस बल लेके हम लोग के पूरा एकदम कितनों कॉल मिनटी जोरे जे समय दीजिए 4 दिन के कम से कम हम लोग व्यवस्था करेंगे। नगर निगम में ड्यूटी करते हैं, रात भर यहाँ जगते हैं, दिन में जाते हैं ड्यूटी करने। आप ड्यूटी करते हैं नगर निगम? हाँ, कचरा वाला गाड़ी चलाते हैं, छोटा वाला जो ई रिक्शा है ना वो। इको पार्क बन गया इस सरकार में, पुल पुलिया बन गया, कहीं गरीब को देखे हैं दिया है कहीं? आवास और पैसा का तो दूर की बात है मैम, अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है कि वो लोग को तोड़े हैं, बेघर कर दिए हैं, तो वो लोग रह रहा है कैसे? हाँ, लड़की को लेके रोड पे सोया जा रहा है। इतना सरकार निर्दय हो गया, कहता है कि बेटी को बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बेघर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव और अभी मैं हज भवन के पास मौजूद हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टूटा हुआ झोपड़ी भी है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग थे पहले झोपड़ी बना करके वो लोग करीबन बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अचानक से सरकार के तरफ से उनके इस झोपड़ी को तोड़ दिया गया है। अब सरकार ने ये झोपड़ी क्यों तोड़ी, उन लोगों को इस बारे में क्या कहना है, आइए हम जाने उन्हीं के जुबानी। नमस्कार चाची, यहाँ आप कितने साल से रह रही? यहाँ हम लोग 50 साल से हैं। पहले हम लोग स्टैंड रोड झुआ रोड में रहते थे, उसके बाद 85-86 में यहाँ आए हैं। यहाँ आए तो 1997 में सलब एरिया चिन्हित हुआ, एक एनिमेटर चिन्हित किया गया। आप यहाँ 50 साल से रह रही हैं, तब मतलब कि आपके साथ जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो लोग भी इतने ही वर्षों से रह रहे हैं? सब लोग हैं। तब पहले हम लोग थे करीब 100 झोपड़ी, समझे। उसके बाद संख्या बढ़ल गया, बाल बच्चा हुआ, किसी को 4 गो, किसी को इसी तरीक़ा से संख्या बढ़ल गया सबको। सरकार जो ये आप लोगों का झोपड़ी को तोड़ दिए हैं, तो इसके लिए लीगली नोटिस वगैरह भी आप लोगों को दिए थे या बिना बताए तोड़ दिए? न कोई नोटिस न कोई सूचना बर्बरता पूर्वक आयब के पुलिस बल लेके हम लोग के पूरा एकदम कितनों कॉल मिनटी जोरे जे समय दीजिए 4 दिन के कम से कम हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो नहीं, अभी डीएम साहब के फ़ोन करवाइए तब हम रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकेंगे। नहीं माने कितनों कल। आप लोग जो यहाँ पे थे ये लीगली थी, राशन पानी वगैरह सब आप लोगों को मिलता था यहाँ? बाबू यहाँ राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारे बच्चा वृद्धा पेंशन है, लेबर कार्ड है, उसके बाद यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, सामुदायिक भवन है, सब कुछ रहते हुए ई प्रोजेक्ट जो पास किए, हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, आश्रय अभियान लेके गया था, तो माने ई प्रोजेक्ट जो बना है सो आज बना है। हम लोग 50 साल से यहाँ है। हमरा बाल बच्चा लड़का लड़की पढ़ लिख के सब माने कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सबको सर्टिफिकेट सारे कुछ यही के हैं। क्यों तोड़ा गया आप लोगों का झोपड़ी? से तोड़ने के बाद सरकार क्या बोल रहे हैं, क्यों तोड़े हैं ऐसा? जिसको लाठी उसको भैंस, यही बात है। क्यों तोड़ा गया से तो वो न जानेंगे। आप लोगों को बताया नहीं गया है कि किस लिए तोड़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पुलिस कैंप बन रहा है। ये जो बिल्डिंग वगैरह बन रही है सब पुलिस कैंप बन रहा है? हाँ, नीतीश कुमार के रहने के लिए तो जो ये तोड़ा गया है झोपड़ी, ये सब आप लोगों को उसके लिए पैसा या कहीं पे रहने के लिए व्यवस्था दिया गया है? कुछ हम तो वही कह रहे हैं जो हम लोग को शहर एरिया में 5 किलोमीटर के दूरी में हमको दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। उसके बाद वीआईपी एरिया घोषित हुआ है 1998 में, हम लोग वही सब पहले से है। तो जब भी सरकार वीआईपी एरिया घोषित किए उस समय में भी हमको नहीं वैकल्पिक व्यवस्था कुछ किए। हमको यह निवेदन है सरकार से जे हमको बिल्डिंग नहीं दीजिएगा बना के, तो कम से कम अच्छा जगह पर
वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए ताकि रोजी रोजगार करके हम लोग खाएंगे। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया हुआ है सबके, उसके बावजूद बर्बरता से ही काम किए हैं। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे ये जो झोपड़ी वगैरह तोड़ दिया गया है? झोपड़ी वगैरह तोड़ा है ना, जाता ही या फिर रहती है। किसी को मालूम न नोटिस दिया न कुछ नहीं दिया, समझे ना। तो अपने से आकर के करीब करीब 25-30 गो पुलिस आकर के औरत लड़की मर्द में आकर करके बस हम लोग हटाने लगा। तो फिर कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अब देखिए ना, झोपड़ी प्लास्टिक टन कर रहे हैं। देखिए सामने प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक टन कर रहते हैं। अब क्या करें? ऐसे रहने में बहुत परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी, वैसा परेशानी, बहुत परेशानी है। तो इसके लिए आप लोगों ने सरकार से कुछ गुजारिश नहीं की है? सरकार से तो गुजारिश किया है बहुत कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या बोलते हैं सरकार? सरकार नीतीश जी क्या बोलते हैं? किसके रहने के लिए आवास बन रहा है यहाँ पे? अब किसके लिए बन रहा है अब वही लोग नहीं जानेगा किसके लिए बन रहा है। जी, किसके लिए बन रहा है आवास यहाँ पे? पुलिस भवन बन रहा है, नीतीश कुमार के सुरक्षा गार्ड चाहिए, आम जनता के गार्ड अति सुरक्षा नहीं चाहिए। आम जनता के नाला पर फेंकार रहे, उसका कुछ विकास नहीं है। आप लोगों का ये जो झोपड़ी तोड़ दिया गया है, तो नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार के यहाँ जनता दरबार में तो वो अपने बैठते नहीं है, चोर चोटा नहीं है तो भाग रहते हैं। जनता दरबार आप गए हैं? जनता दरबार में गया सोमवार के 12 तारीख के। क्या बोले वहाँ पे? वहाँ पर जनता दरबार में नहीं लग रहा है तो जनता दरबार कहाँ जाएगा? आप मिले थे वहाँ पे जाने के बाद जनता दरबार में अंदर जो बैठते हैं? अंदर जा ही ना देता है, पता क्या है ही नहीं। तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी वो है नहीं है, सब पुलिस इसको धमकी दिए हैं जो 10 एडीएम साहब धमकी दिए हैं जो 10 दिन के अंदर में अगर ये सब नहीं हटाया तो पूरे कबाड़ देंगे। किसको धमकी दिए हैं? हम लोग जनता को। तो आप लोग कहाँ जाएंगी नहीं पूछे? हम बोले सुनने देता है बाबू, जिसको लाठी उसको भैंस। बस इतने सालों से रह रहे थे तो सरकार कुछ नहीं करी थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो आकर के झोपड़ी तोड़? अचानक क्या बार सरकार इसमें टोर्चर किए हैं। तो फिर आप लोग कैसे सरकार को नीति नहीं है देने का, जबकि मेरा अधिकार बनता है। सैकड़ा में 20% गरीब को अधिकार बनता है। इको पार्क बन गया इस सरकार में, पुल पुलिया बन गया, कहीं गरीब को देखे हैं दिया है कहीं? क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार के बधाई देना चाहते हैं जो भले गरीब सबके उजाड़ के भगा दीजिए, गरीबी बिहार में रहेगा नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? गरीबी हटाने के लिए गरीब को हटाना जरूरी है, ऐसा जरूरी है सबसे। कारण कि जो भी गरीब के बच्चा शिक्षा दीक्षा के आगे बढ़ रहा था, इतना फेंक दिए ये झोपड़ी कबाड़ के जो 15 साल पीछे चल गया बिहार। यहाँ पे जो आप लोगों का झोपड़ी को तोड़ दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं मैम कि हम लोग को इंसाफ चाहिए। यहाँ पे बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग बहुत देहात दूर से आए हुए हैं। यहाँ पटना में हम लोग को तो रहने का औकात नहीं है कि कहीं भी रूम लेने जाते हैं तो 4-5 हज़ार से 1 रुपया कम नहीं मांगता है। और उतना हम लोग को सकते उतना तो कमाते भी नहीं, तो किराया हम देंगे कहाँ से? बच्चा को पढ़ाना, उसमें अपना मैंने गुजारा करना। यहाँ थे तो हम लोग को कुछ पैसा बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई के लिए बचता था। अब यहाँ से नोच के हटा दिया तो खाने पे भी आफत पड़ा हुआ। कहाँ से आप आई हैं? कहाँ रहती हैं? घर खगड़िया जिला से हैं हम लोग। यहाँ कब से रह रही हैं? बहुत मतलब यहाँ मेरे पापा से भी पापा थे, उससे पहले से मैंने बहुत मैंने खानदान 2-3 खानदान यहाँ हम लोग का गुजर गया है। उस समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और अभी आए अचानक नोच नाच के भगा दिए। ना रहने का ठीक है, ना ऐसी बारिश में देख रहे हैं चिमकी हुई ऐसी रहते हैं और ऐसी मतलब नगर निगम में ड्यूटी करते हैं। रात भर यहाँ जगते हैं, दिन में जाते हैं ड्यूटी करने। आप ड्यूटी करती हैं नगर निगम? हाँ, कचरा वाला गाड़ी चलाते हैं, छोटा वाला जो ई रिक्शा है ना वो। फिर भी हमको पता नहीं था। हम आपको रहने के लिए जब यहाँ पे ये जो झोपड़ी वगैरह तोड़ा गया, सरकार लीगली नोटिस कुछ भी नहीं दी है? कुछ नहीं। अरे यहाँ तक हम लोग को खबर भी नहीं है। हम नौकरी में हैं, अति वहाँ ड्यूटी में है मैडम, और यहाँ मेरा झोपड़ी पे बुलडोजर भी आके तोड़ रहा है, हमको कोई सूचना नहीं। बताइए, अचानक से आके तोड़ दिया? अचानक से आके तोड़ दिया। हम लोग पब्लिक लोग हमको फोन किया है तो वहाँ से भागे आए तो देखें जब मैंने झोपड़ी को पूरा एकदम गिरेले है। तो रहने के लिए कहीं पे आवास नहीं दी है? कुछ नहीं। आवास तो छोड़िए ना, आवास और पैसा का तो दूर की बात है मैम। अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है कि वो लोग को तोड़े हैं, बेघर कर दिए हैं, तो वो लोग रह रहा है कैसे?
क्यों तोड़ा गया है ये झोपड़ी, ऐसा नहीं बताया? यहाँ मतलब नीतीश कुमार का गार्ड रहेंगे, उनके लिए रहने के लिए आवास बन रहा है और गरीब के लिए कुछ नहीं, एक झोपड़ी तक नहीं है रहने का, कहीं एक भी तो जगह नहीं दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे नीतीश? बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को भगा रहे हैं तो उनके घर में काम करने वाली आएगी कहाँ से? जब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा उनके घर में, बताइए। वही हम कहना चाहते हैं कि गरीब के हटा रहे हैं कि गरीबी हटा रहे हैं। हम लोग नहीं रहेंगे तो हाथ जोड़ के वोट किसके पास मांगने आएंगे, बताइए मैम। जनता दरबार जो लगता है नीतीश कुमार का, उसमें गई हैं? गए हैं मैम, बोले ना भैया कि वहाँ पे तो घुसने ही नहीं देता है हम लोग को। तो जनता दरबार तो गरीब के लिए ही लगाया जाता है, तो आप लोग को सिर्फ नाम के लिए है, जनता दरबार पढ़ाई के लिए लगाया जाता है, नाम के लिए है। पैसा है उस देता है और कोई नहीं चाहता। हम लोग जाते हैं दूर से लाठी मार कर भगा दिया जाता है। जनता दरबार क्यों लगाया जाता है? गरीब के लिए। तो गरीब के कहाँ जाता है? वहाँ शर्ट फुल पैंट जींस चढ़ा के आता है, पॉकेट में हाथ डालता है, उसको फाइल आगे कर देते हैं, गरीब के फाइल दाब देते हैं। क्योंकि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग के बच्चा पढ़ रहा है। अभी 12 तारीख से स्कूल खुला है, मेरा बेटा पढ़ने नहीं जा रहा है, यहाँ कुत्ता भी ला जा रहा है, खाना खा जा रहा है। कहाँ हम लोग रहेंगे? घर तोड़ के धर दिया हम लोग के बेटी। आज बेटी का मेरा डिवीजन है, हम लोग कहाँ से करवा सकते हैं? पढ़ाई लिखाई सारा चीज हम लोग के व्यवस्था खत्म हो गया। कहा जाता है आप लोगों को क्या अंदर घुसने नहीं दिया? नहीं, अंदर घुसने नहीं क्या देता बोला है। आप लोगों को? नहीं, जाइए आप लोग बाहर बैठिए। तो फिर उसके बाद दोबारा बुलाए नहीं आप? नहीं, दोबारा नहीं बुलाए, सीधा कहें कि बंद हो गया, जाइए जाइए, बंद हो गया। फिर दूसरे दिन आने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया है। आज 5 दिन 6 दिन पैसा पर सब लाया, सबके फड़वा दिया। हमको ऑपरेशन का दे है, तो पर भी हम विनती करते रहे कि मेरा मेरा मर्द है वो काम करे गए हैं, बच्चा लोग नहीं है, कम से कम हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए। कुछ हमको व्यवस्था नहीं किए। हम अभी डाई का काम करते, हम कहा के खड़े हुए थे, फिर भी हमको रोने पीटने से कुछ नहीं मिला। सारा चीज़, मेरा टीवी भी टूट गया अंदर, कुछ हमको व्यवस्था नहीं मिला है। 1-1 रुपया जोड़ के हम खंडा बनाते हैं, भूखल पेट रह के, बाकी कोई व्यवस्था। 4 से सब मीडिया वाला आ रहे हैं, बाकी कोई व्यवस्था भी नहीं हुआ है। बताइए, हम काम करने जाते हैं, हुओं से बात सुनते हैं, न कोई अभी 5 किलो चना कुछ खाने के लिए नहीं देता है, बाकी बात सुना देता है। ये नहीं देख रहे हैं कि वो भूखी पेट है या पानी में भींग के आई है, कैसे आई, बाकी कोई नहीं देखने वाला है। जी बिल्कुल। जैसे बिजली लगाए थे, मेरा बिजली अभी तो हुआ बिल उठ रहा है। ऐसा साला ये सब करते गया कि मेरा 20 से तार काट दिया। अभी हम कोई सट जाता, कोई मर जाता तो सारा इजलेम झोपड़ी वाले के आ जाता, क्योंकि मीटर लगवाए थे। हम गुहार लगाते रह गए हैं कि मेरा बिजली नहीं काटिए, बिजली मिस्त्री का फ़ोन कीजिए। बिजली विभाग में इतना तकले नहीं सुना, हमको थप्पड़ चलान दिया तो हम भी ईंटा उठाए, फिर हट गया तो भी तार हमको काट दिया। बिजली का लोन पर बिजली का बिल आप देती थी? जी हम देते हैं, सारा व्यवस्था है। गैस का कागज मेरे पास है, बिजली का है या लाल कार्ड है, सारा चीज यहाँ का है, तो पर भी हमको कोई नहीं सुनवाई लिया। अभी हमको गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा है। आज 6 दिन से बोल रहे हैं लोन पर गाड़ी लिया, लोन वाला बोल रहे हैं कि आप गाड़ी का चार्ज दीजिए, नहीं तो गाड़ी हम उठा के ले जाएंगे। हम अभी कहाँ करें? कोई व्यवस्था नहीं, हम बिजली कहाँ से लगवाए और कहाँ से हम गाड़ी चार्ज करेंगे? हम पेट काट काट के लोन पर गाड़ी लिए हैं, हम कहाँ से करेंगे? 2 बच्चा का पढ़ाएं, 1 बेटी है उसको कराएं, बाकी कोई विनती नहीं सुन रहा है। लड़की है घर में और यहाँ लेके हम रोड पर सूत रहे हैं। लेके जवान लड़की को लेके रोड पे सोया जा रहा है। इतना सरकार निर्दय हो गया, कहता है कि बेटी को बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, और बेटी को बेघर कर दिया है। पढ़ने का टाइम अब स्कूल अथी खुला है, बच्चा लोग पढ़ाई करता है तो लोग को बेघर करके रख दिया है। क्या पढ़ेगा बच्चा? और यहाँ हर चीज़ यहाँ का है तो कहाँ जाएगा एडमिशन करवाने, कहाँ रहेगा? हम लोग को पति है, पिए कर कमाता है, पी जाता है। अभी भी देखिएगा जाके रोड पे वहाँ गिरा हुआ है, फ़ोन आया है कि गिरा हुआ है। बताइए हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? बच्चा को पढ़ाएंगे, रेंट देंगे या पेट में खाएंगे? क्या करेंगे हम? जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे रहने वाले लोग करीबन 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इनका कहना है कि
सरकार के तरफ से इनको राशन दिया जाता था या लीगली तौर पे यहाँ पे रह रहे थे, फिर भी जब इनका ये झोपड़ी तोड़ा गया तो सरकार के द्वारा उन लोगों को कुछ नोटिस नहीं दिया गया, ना ही बताया गया, ना ही पैसा, ना ही रहने के लिए आवास। यहाँ तक कि इनका कहना है कि जो जनता दरबार नीतीश कुमार के द्वारा लगाया जाता है, जो जनता दरबार गरीबों की मदद के लिए है, ये वहाँ पे भी गए थे अपनी मदद की गुहार लेकर के, लेकिन वहाँ से भी इन लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। इनका कहना है कि जनता दरबार भी पैसे वाले लोगों के लिए ही लगाया जाता है, गरीब को सुनने के लिए कोई नहीं है। जहाँ तक नीतीश कुमार का कहना है कि हम बिहार को पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार, पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वहाँ एक रूप पटना का ये भी है कि गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं है। और इनकी देखते हैं कि इन लोगों को नीतीश कुमार के तरफ से मदद मिल पाता है कि नहीं। बने रहे इसी प्रकार के खबरों के लिए।